परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा की हजूरी में हैं। जब हम भजन संहिता 110 पढ़ते हैं, वो ज़बूर, वो भजन एक समर्थ से भरा हुआ। तीसरा वचन जब हम उसका पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, तेरे लोग तेरी भर्ती दे वेले अपने आप ਨੂੰ खुशी नाल पेश करते हैं, पवित्र सजावट नाल तड़के दी कुखों तेरे जवान तेरे लिए त्रेल वर्गे हैं। एक 110 उसकी तीसरी आयत। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभामान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। तो जवानों के बारे में लिखा है कि नौजवान जब समर्थ उनके जीवन में कार्य करती है, नौजवानों के जीवन में, तो वो खुदा के कार्य के लिए आगे आते हैं, खुदा के कामों के लिए, खुदा की खिदमत के लिए आगे आते हैं, निकलते हैं। ये जो समर्थ का कार्य है, सलीब के द्वारा हमारे जीवनों में है। जैसे जब हम पहला क्रंथियाँ 1:23-24 आयत को पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, पर असी सलीब दिते हुए मसीह दा प्रचार करते हैं। ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨਾਨੀ, ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। पहला क्रंथियाँ 1:23-24 आयत। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। फिर से एक बार पढ़ो। परंतु हम तो उस क्रूस पर, परंतु हम जिस क्रूस, जो क्रूस हमारे लिए समर्थ है, उसके बारे में पौलुस कह रहा, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। क्रूस जो समर्थ है, जो बल है, लेकिन हम किसका प्रचार करते हैं? क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट, जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके लिए, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। उनके लिए मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का क्या है? ज्ञान है। हम क्रूस जो हमारे लिए समर्थ है, क्रूस जो परमेश्वर की समर्थ, मसीह की समर्थ, मसीह का ज्ञान है। लेकिन पौलुस क्या कह रहा कि हम किसका प्रचार कर रहे हैं?
क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का। तो इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही अपने आप को पकड़वाए जाने के लिए, बांधे जाने के लिए क्या कर दिया, उनके हाथों में सौंप दिया। उन्होंने कहा अगर तू नीचे उतर आता है तो हम तुझ पर क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। यीशु मसीह ने जब अपने आप को पकड़वाए जाने के लिए, बांधे जाने के लिए उनके हाथों में दे दिया तो सब छोड़कर क्या हो गए, चले गए। उसके चेले जो थे, शागिर्द से जो थे, वो भी उसको छोड़कर क्या हो गए, चले गए। अगर वो क्रूस से उतर आता, क्रूस से उतर आता, जैसे उन्होंने कहा कि अगर तू क्रूस से उतर आए तो फिर हम क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। अगर वो क्रूस से उतर आता तो एक नए झुंड को तैयार कर सकता था, क्योंकि उन्होंने कहा था हम तुझ पर क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। अगर वो क्रूस से उतर आता तो फिर वो एक नए झुंड को भी क्या कर सकता था, तैयार कर सकता था। लेकिन वो क्या रहा, चुप रहा। उसने अपने आप को क्रूस के लिए, उस निर्बलताई के लिए दे दिया। वो परमेश्वर की वो संपूर्ण समर्थ, जो परमेश्वर की संपूर्ण समर्थ का कार्य होने वाला था, उसके इंतजार में था कि जो परमेश्वर की संपूर्ण समर्थ कार्य करेगी, उसी कार्य के इंतजार में था। उस वक्त भी वो उतर आता तो एक नए झुंड की तैयारी हो सकती थी। लेकिन जब वो ठट्ठों में उड़ा रहे थे कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर आ, हम तुझ पर क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। लेकिन वो चुप रहा, उन सारी बातों को सुना, क्योंकि जानता था कि निर्बलताइयों में ही उसकी समर्थ क्या करती है, कार्य करती है। जैसे 2 कुरिन्थियों 12:9 में लिखा है, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਬਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ मेरे उत्ते साया करे। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से, तो निर्बलता में उसने अपने आप को उस सलीब के ऊपर लटकाए जाने के लिए, कुर्बान होने के लिए क्या कर दिया, उनके हाथों में दे दिया, क्योंकि वो जानता था कि निर्बलता में ही उसकी समर्थ क्या कार्य करती है। तो इसका मतलब है कि जब हम 1 कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 4 आयत पढ़ते हैं तो पौलुस ने कहा, पढ़ेंगे, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸੀ। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। तो यहां पौलुस कह रहा है 4 वचन में, मेरा वचन और मेरा, फिर से पढ़ो, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में
ज्ञान की लुभाने मेरे वाली, वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। लेकिन आत्मा और समर्थ का क्या है? प्रमाण है। लेकिन जब हम 6 और 7 वचन पढ़ते हैं तो वहां वो कह रहा है, पढ़ेंगे, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਭੇਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। वहां चौथे वचन में उसने क्या कहा था कि मेरा वचन और प्रचार ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है, बल्कि क्या है? आत्मा ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ। आत्मा और समर्थ का प्रमाण है। लेकिन 6 और 7 वचन में क्या कह रहा है? हाँ जी, फिर भी पढ़ेंगे। हाँ जी, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते फिर हैं। भी सिद्ध लोगों में, कौन से लोगों में? सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। इस संसार का और संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, लेकिन परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर बताते हैं, वेद की रीति पर क्या करते हैं? बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। और वो कहता है, जब हम 9वां वचन पढ़ते हैं, 9 वचन, ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅੱਖੀਂ ਨਾ ਵੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, परंतु कहता कि हम ये बात करते हैं कि जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो मन में, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो मन में नहीं आई, जो उसके चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही है जो परमेश्वर ने अपने वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेमियों के लिए क्या कर रखी हैं? तैयार की हैं। वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए क्या की है? तैयार की हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो ज्ञान की बातें हैं, वचन जो है, जैसे थस्सलुनीकियों की कलीसिया को उसने कहा था, पहला थस्सलुनीकियों 2:13 आयत एक बार पढ़ेंगे पहले। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਸਾਥੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। परमेश्वर का वचन जो है ये एक बीज है, और जब जो खरे लोग, सजाई में चलने वाले लोग, जहाँ ऐसे लोगों के हृदयों में गिरता है, जो वफादार और उस वचन को कैसे कबूल करते हैं, जैसे परमेश्वर का वचन जब ऐसे हृदयों में वो वचन का बीज गिरता है, तो पाक रूह की बारिश उस बीज के ऊपर, उस वचन के बीज के ऊपर होती है। वो बीज ही उनके लिए क्या करता है? समर्थ का कार्य करता है। वो ही उनके लिए वचन, समर्थी वचन बन जाता है। जैसे
वहाँ लिखा कि उसको तुमने परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया और तुम्हारे बीच में वो कार्य भी करता है। तो इसका मतलब है कि ये जो वचन है, सलीब की कथा जो है, दूसरों के लिए मूर्खता है, लेकिन जो विश्वास करते हैं, जो खरे मन से उन सारी बातों को विश्वास करते हैं, विश्वास करने वालों के हृदयों में जब ये बीज गिरता है तो पाक रूह की बारिश उस बीज के ऊपर होती है, तो वो बीज फिर उनके जीवनों में क्या करता है, एक समर्थ का कार्य करता है। वो खुदा के लोगों को महिमा से महिमा के बीच में लेकर जाता है। वो परमेश्वर के लोगों को फिर उनके दिलों को बड़े प्रेम से भर देता है। वो उनको बड़ी नम्रताई से भर देता है, वो बड़ी दीनताई से भर देता है, बड़ी पवित्रताई से भर देता है। तो परमेश्वर का वचन जो है ये एक बीज है। तो क्रूस जो है, सलीब जो है, ये एक समर्थ है। बेशक प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उनके हाथों में दे दिया, पकड़वाए जाने के लिए, बांधे जाने के लिए दे दिया। उन्होंने ठट्ठों में उड़ाया कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो फिर क्या कर, नीचे उतर आ। तो वो जानता था कि निर्बलताइयों में ही उसकी समर्थ क्या करती है, कार्य करती है। तो आज जब आपने उस वचन के ऊपर विश्वास किया, उसके ऊपर पाक रूह की बारिश हुई, यही वचन आपके जीवन में क्या करेगा, कार्य करेगा। वचन को अगर आप अंदर स्थान नहीं देते तो फिर वो आपके लिए समर्थ नहीं बनेगा। ये समर्थ तब बनता है जब इस वचन के ऊपर क्या कर लिया जाता है, विश्वास कर लिया जाता है। विश्वास से अपने हृदयों में उस वचन को ले लिया जाता है, फिर ही वो महिमा से महिमा में लेकर जाता है, फिर ही वो उसको परमेश्वर के प्रेम से भर देता है, फिर ही उसको सिद्धताई में लेकर जाता है, फिर ही वो उसको पवित्रताई में लेकर जाता है। तो आज वचन की समर्थ ही आपको आगे लेकर जाती है, वचन की समर्थ ही आपको वो बलवंत बनाती है। लेकिन जब आप निर्बलताई में हैं, कमजोरी में हैं, तो जैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की संपूर्ण समर्थ के इंतजार में थे कि उस संपूर्ण समर्थ के द्वारा ही वो कार्य किया जाएगा। तो आज हो सकता है आपको भी बड़ी बातें सुनने को मिलती हों। क्रूस जो है, क्रूस, मत्ती की इंजील 16 बाब उसकी 24 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। तद यस्सू ने अपने चेलियां ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ करे ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहाँ लिखा गया कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का क्या करे, इनकार करे और क्या करे, अपना क्रूस उठाए। तो इनकार करने का मतलब है कि अपनी ख्वाहिशों का इनकार कर देना, अपनी सारी अभिलाषाओं का इनकार कर देना और अपनी सारी योजनाओं का क्या कर देना, इनकार कर देना। हो सकता है आपके जीवनों में आपने अपने लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हों, आपने अपने लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं तैयार की हों। ये संसार बहुत ही सुंदर है। अगर मैं समझाना चाहूँ तो फिर आपकी उन योजनाओं से मैं आपको निकाल नहीं सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो तुम्हें बुला रहा है। आपकी एक बुलाहट है,
आपकी एक चोन है, आपके लिए एक सद्दा है, वो तुम्हें बुला रहा है। जब आप उसकी आवाज को सुने, फिर अपनी योजनाओं का क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशों का त्याग करना पड़ता है, अपनी लालसाओं का त्याग करना पड़ता है, और फिर खुदा के लिए अपने आप को क्या करना पड़ता है? समर्पित करना पड़ता है। हम संसार में कितने ऐसे गवाहियाँ सुनने को मिलती हैं, कितने पढ़े लिखे बड़ी बड़ी ऊंची पदवियों के ऊपर और डॉक्टर, इंजीनियर, मंत्री, राज करने वाले, कितने ऐसे लोगों की आपने टेस्टमनियां सुनी होंगी कि जिन्होंने जब उनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा तो उन सब का क्या कर दिया? त्याग कर दिया और प्रभु की आवाज सुन के उसके पीछे हो लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो क्रूस जो है ये हमारे लिए एक समर्थ है, मसीह की समर्थ और मसीह का ज्ञान है। तो आज वो समर्थ का कार्य आपके द्वारा खुदा करना चाहते हैं। जिस इंतजार में आप थे, जैसे प्रभु यीशु मसीह भी उस संपूर्ण समर्थ के कार्य के इंतजार में थे। उस वक्त जब लोग छठों में उड़ा रहे थे, वो क्या रहे? चुप रहे। वो समय को जानते थे। उस समय के बीच में उन लोगों को कोई भी जवाब नहीं दिया। तो आज हम सब उस क्रूस को जो उठाते हैं, जो सलीब को उठाते हैं, अपने आप का इनकार करके, अपनी ख्वाहिशों का इनकार करके, अपनी योजनाओं का इनकार करके, तो प्रभु की समर्थ जो है जिसके इंतज़ार में हैं आप, फिर आपके द्वारा ही वो संपूर्ण कार्य किया जाएगा। उस वक्त यीशु मसीह क्रूस से नीचे उतर आते तो एक झुंड को तैयार कर सकते थे, लेकिन जब संपूर्ण कार्य हुआ तो आज पूरे संसार में बड़ा कार्य जिस इंतजार में थे, वो बड़ा कार्य क्रूस के द्वारा, वो समर्थ का कार्य पूरे संसार में हो रहा है। और जब तक आमद नहीं हो जाती तब तक वो समर्थ का कार्य बढ़ता ही चला जाएगा। हालेलुया। तो आज हम सब जिनको खुदा ने बुलाया है, आपके लिए परमेश्वर का जो सद्दा है, जो आपके लिए परमेश्वर की योजनाएं हैं, तो फिर उस समर्थ के कार्य के लिए हैं, उस बड़े कार्य के लिए हैं। जैसे उसने कहा, वो बातें जो आंखें ने ना देखी, जो कानों ने ना सुनी, जो मनुष्य के चित्त में ना आई, ऐसी बड़ी बातें, ऐसे बड़े कार्य। तो आज हम सब और जितने बुलाए गए हैं उन सारी बातों की और नजर लगाए हुए कि वो समर्थ का संपूर्ण कार्य जो होने जा रहा है, कि वो संपूर्ण कार्य एक एक बुलाए गए, चुने गए के द्वारा वो क्या हो? पूरा हो, ताकि खुदा का नाम इस संसार के बीच, उन सभी जातियों के बीच, सभी भाषाओं के बीच, सभी देशों के बीच यीशु का नाम क्या हो? ऊंचा हो और सब के बीच में वो आदर पाए। तो आज आप सबके लिए उसकी योजनाएं हैं, तो फिर उसकी आवाज़ को सुने। आंखें बंद करेंगे दुआ के।